विधानसभा सत्र जो है वे आज पहला दिन था और पहले दिन आज 68 विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार शपथ ली है। एआईसीसी के सचिव रघुवीर सिंह बाली इस समय मौजूद हैं और उन्होंने आज शपथ ली है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले बधाई आपको, आपने आज विधायक की शपथ ली और विधायक जो है विधिवत तो धन्यवाद भाई। इस तरह देखते हैं क्योंकि अब उम्मीदें जो हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की और ख़ासकर ज़िला कांगड़ा, क्योंकि ज़िला कांगड़ा में भी जो है वे आपने रोज़गार यात्रा और लोअर हिमाचल में रोज़गार यात्रा भी निकाली थी और कई वादे किए थे पार्टी की तरफ से। तो क्या माने अब उन वादों का जो है वे रघुवीर सिंह बाली किस तरह जो है अपनी सरकार से मनाएंगे? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में और जो हमारी 10 गारंटियाँ हैं उसमें हमारे वायदे भी शामिल कर दिए गए। जब गारंटी और मैनिफेस्टो में वायदे आते हैं तो एक जो डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज़ जो मैनिफेस्टो का डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ लाइक पेपर रिटन इन गीता। वो तो बिल्कुल उसकी तरह एक पेपर है। आपकी पार्टी का वो एक पत्र है जो आप लोगों को देते हो और आप जिसको लेके आप लोगों तक जाते हो, वो गारंटियों में शामिल है। हमारे वायदे 1 लाख नौकरी की पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी का प्रोविज़न और 1 लाख नौकरी निकालना, जो कि भाजपा की सरकार ने तकरीबन 70,000 नौकरी जो सैंक्शन थी वो रोकी हुई थी और कांग्रेस ने कहा कि हम 40,000 30,000 जितनी भी होंगी एक पूरी करके 1 लाख पूरी नौकरी निकालेंगे। और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग, ये एक बड़ा गारंटी दिया है। 1500 का वायदा जो हर महिला के साथ 18 साल से 60 साल के बीच में है उनके साथ किया है। कहीं ना कहीं जितने भी वायदे हैं बहुत ज़रूरी हैं। ओपीएस जो कर्मचारियों के लिए एक सौगात कांग्रेस ने कही है कि हम पहली कैबिनेट में देंगे, तो इसके लिए किसी कोई सोच द्वारा करने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है और लोगों ने मैंडेट दिया है, जिम्मेवारी दी है, भरोसा जताया है। जब कोई इतना भरोसा जताता है तो जिम्मेवारी का एहसास भी उस आदमी को होता है और मुझे इस जिम्मेवारी का पूरी तरह से विश्वास है, एहसास है और इसको हम पूरा करेंगे। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र, जहां से आपके पिता जो है पहले चुनाव लड़ते थे और किन्हीं कारणवश जो है आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज आपने उसी विधानसभा क्षेत्र से शपथ ली है और वही विधानसभा क्षेत्र ने आपको कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा मतों से जो है जिता कर भेजा है। क्या माने? देखिए, दोबारा से वही चीज़ दिमाग में आती है। ये बात बड़े सौभाग्य की बात है और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जिसने इतना प्यार दिया, ओबीसी बहुल्य क्षेत्र जिसने हमेशा हमारे सर पे आशीर्वाद रखा और हमने ओबीसी की लड़ाई हमेशा सड़कों पे जाके और हर जगह जहां बात उठाई जा सकती थी, जहां लड़ाई लड़ी जा सकती थी, वहां लड़ी। हर समुदाय ने, हर परिवार ने पूरी तरह से आशीर्वाद रखा और 61% के करीब जो मुझे वोट पड़ा और हिमाचल प्रदेश में 68 कैंडिडेटों में सबसे ज़्यादा वोट 42,000 कुछ वोट पड़ना, ये अपने आप में लोगों का विश्वास और लोगों का आशीर्वाद, इससे पता लगता है। और कहीं ना कहीं इससे और बड़ी जिम्मेवारी पैदा होती है जब इतना बड़ा वोट पड़ता है और 68 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट पड़े तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। पर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की सेवा पिताजी ने 25 साल की और 20 साल उसमें से वो लगातार विधायक रहे, तो इस क्षेत्र के साथ आत्मा का नाता है, ये दिल का नाता है और लोगों ने उसको कहीं ना कहीं हमेशा वोट देके दिखाया भी है। जिस वक्त पिताजी अपना इलेक्शन जिस टाइम रह गए तब भी मात्र 1000 वोटों से, और ये बहुत कम पैमाना है, 500 कुछ वोट पड़ जाते तो जीत जाते। तो हमेशा नगरोटा खड़ा रहा है। उसके कारण भी अलग थे हारने के, उसकी समीक्षा करो तो ये कई बार ये जाता है कि वो भी आप जब नौकरियां कुछ लोगों को देते हो तो बहुत से लोग जो नहीं पाते वो नाराज होते हैं। पर इस बार जब मैंने कैंपेन किया तो मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं बहुत दर्द था लोगों को कि इतने बड़े उनके नेता पिछली बार इलेक्शन हार गए, जिनको विकास पुरुष बोला जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों ने मन बनाया और ये भी कहा मुझे कि आपने नौकरियां देनी है, 5,000 नौकरी का हमने वायदा किया है, उसका पोस्टर निकालने का वायदा किया है, नाम, एड्रेस और नंबर लिखने का वायदा किया है।
अपने क्षेत्र से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का पूर्ण वायदा किया है, उसको हम देंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को जो रह जाएंगे उनको उससे अगली बार लगाएंगे। तो विकास और रोजगार, इन दो चीज़ों को आगे लेके जाना है और अपने लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए पूर्ण तरीके से उसका काम करना है। सर, विपत्ति है, लेकिन अब जो मंत्री पद की बात चल रही है, मंत्री पद में भी आपका नाम जो है सामने आ रहा है, तो पार्टी के बीच की लड़ाई को किस तरह देखते हैं? देखिए, पार्टी के बीच की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। दो चीजें हैं इसमें। जरूरत से ज्यादा आपको कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वक्त से पहले आपको कोई चीज नहीं मिलती। ये दो चीजें का ज्ञान मुझे है। पहली बार चुन के आए हैं, बहुत लंबा वक्त हमारे पास है। पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान का मुझे सचिव बनाया, कांग्रेस पार्टी का सचिव, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाया। और जब मैं बना सेक्रेटरी तो मैं देश का सबसे नौजवान सेक्रेटरी था। तो उस वक्त मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था और इलेक्शन बिना लड़े मुझे ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बना दिया गया। इतना बड़े प्रदेश में सह प्रभारी लगाया गया। आज भी मैं सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ, एमएलए बन गया हूँ। तो पार्टी से मुझे इतना कुछ मिला है कि मेरी चाह जो है, मैं हमेशा कम सोचता रहा और पार्टी ने मुझे ज्यादा दिया है। अब बात है कि पहली बार विधायक बन के जो पार्टी तय करेगी, जो भी देगी और जो जिम्मेवारी देती है, चाहे वो जिम्मेवारी आज जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है एमएलए की, और जो पार्टी ने जो सोचेगी, पार्टी के अंदर काम करने के बारे में सोचेगी, पार्टी में और कुछ काम देंगी, सरकार में कुछ काम देंगे। सब चीजों के लिए आदमी का जो मन है वो साफ होना चाहिए। पर बड़ा लंबा वक्त है, अभी शुरू किया है, अभी बहुत आगे काम करना है और हम अपना रास्ता मेहनत से तय किया है, मेहनत से तय करेंगे। पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ेंगे। श्री राहुल गांधी जी मेरे नेता, श्रीमती प्रियंका गांधी जी मेरी नेता, उनके विचारों को और उनके संकल्पों को आगे लेके बढ़ेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और सरकार में हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके हाथों को मजबूत करेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे और जो 10 गारंटियां हैं लोगों को देने की, उसके ऊपर काम करेंगे और जो पार्टी देगी उसके ऊपर अच्छा काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, इलेक्शन में जो है उससे पहले भी जानू की जप्फी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ये क्या है जानू की जप्फी, जिसकी वजह से लोग जो हैं इतनी तादाद में जो है वे आप तक आपके पास पहुँचे और इतने मार्जिन से आपकी? देखिए, किसी की जप्फी से कोई नहीं जीतता, ये लोगों का विश्वास होता है। कहीं ना कहीं ये भी मीडिया का ही एक बनाया हुआ या उनका कहीं ना कहीं प्यार बोल लीजिए। हम जब लोगों से मिलते हैं हिमाचल में, तो हम लोगों से जफ्फी मार के भी मिलते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर लोगों ने इसका आशीर्वाद दिया, इसको सोशल मीडिया पे बड़ा चलाया, बहुत अच्छा अच्छा लिखा इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार था, पहले भी मिलते थे, हमेशा से मिलते रहे हैं। हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, बड़ा ही प्यार है इस प्रदेश में। आप अपने ऑपोजिशन वालों से भी प्यार से मिलते हो। इसके अंदर राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होते। एक ऐसा प्रदेश है, तो सब जफ्फी मारते हैं आपस में। पर इस बार क्योंकि मीडिया ने ज़्यादा देखा, तो मीडिया ने लिखना शुरू किया और देश में सब चैनल में चल पड़ा। तो ये अच्छा है, ये भी आशीर्वाद है। जो आता है पब्लिसिटी में, जो भी अच्छी चीज़ प्रेस को लगती है वो चला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो